कहा बढ़िया वर है, उसके साथ विवाह कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा देखो गुरुजी, मैं भोलेनाथ जी को छोड़ करके किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अब बरऊ संभो नत रहम कुमारी। जब ये शब्द कहा तो सब सप्तऋषि लोग खुश हो गए और कहा वाह बहुत बढ़िया है, जय हो देवी जी। हम लोग तो जो है ऐसे कह रहे थे परीक्षा लेने के लिए, अब वो सब लोग जो है चले गए। अब इतने में महाराज जी भगवान शंकर जी ने कहा कि चलो हम भी जरा चल करके उनका एक बार महाराज जी परीक्षा लिया जाए। तो भगवान शंकर जी खुद ही महाराज जी एक जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। आ करके कहा आप कौन हो? तो पार्वती देवी जी तो तपस्या में जुटी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार वो महाराज जी कह रही थी, जप रही थी। सप्तऋषि लोग तो चले गए, भगवान शंकर जी खुद आए और कहा ये बताओ ये गुफा के अंदर कौन देवी तपस्या कर रही, जरा बताओ। उन्होंने कहा हमारी बहन पार्वती जी। अच्छा, तो पार्वती जी आई। भगवान शंकर जी ब्राह्मण के रूप में थे। उन्होंने कहा देवी आप इतनी प्यारी हो, सुंदर हो, आप तपस्विनी बनी हो, या घनघोर जंगल में तपस्या कर रही हो, और वो तुम्हारा तपस्वी बाबा कहाँ चला गया? तुम तो तपस्वी हो और तुम्हारा वो तपस्वी कहाँ चला गया जो तुमको छोड़ करके चला गया? अन्न दाना खाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। कहा देखो मैं उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हूँ, यदि वो मुझको नहीं मिलेंगे तो समझ लो मैं अग्नि में जल करके मर जाऊंगी। उस ब्राह्मण ने कहा वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो पार्वती जी ने कहा फिर तो मैं मर जाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा मर जाओ, मैं लकड़ी लेकर आ रहा हूँ। अब लकड़ी लेकर इकट्ठा किया, और जैसे लकड़ी इकट्ठा किया और कहा इसी में बैठ जाओ। पार्वती माता जी उसी अग्नि में बैठ गई और कहा बाबा आग लगा दो। ब्रह्मचारी जी, आप ब्रह्मचारी महाराज जी लिए थे माचिस, आग लगा दिया। और जैसे आग लगाया महाराज जी, आग तो जलने लगी, पर माता पार्वती जी का शरीर नहीं जला, क्योंकि वो अग्नि शीतल हो गई। जैसे शीतल हुई तो ब्रह्मचारी ने कहा अरे ये तो महाराज जी सच में तपस्वी है। ब्रह्मचारी ने कहा देखो देवी आप चंद्रमुखी हो और वो पंचमुखी है। आप चंद्रमुखी हो, वो पंचमुखी है। आपके सिर पे कितना सुंदर बेड़ी है और उसके सिर पे जटाजूट है। आपके गले में कितना सुंदर सोने का हार निकलिस्ट बढ़िया लटक रहा है, लेकिन उसके गले में मुंडों की माला लटक रही है। आपके गले में कितना सुंदर फूल का माला है और उनके गले में सांप का माला। आपके कान में कितना सुंदर काने का जो है झुमका है और उसके कान में काली काली बीछी लटकी है।
आपके पास मृदंग बज रहा है और उसके पास दुंदुभी अर्थात नगाड़ा बेढंग बज रहा है। आपके पास में सेवक सेवकिनियां हैं और उसके पास में भूत पिशाचिनी चुड़ैल हैं। आपके तो भाई मैनाक है लेकिन उनके पास भूत प्रेत हैं। आप कितनी महाराज चंद्रमुखी हो और वो महाराज उसका मुख बेडौल है। आप कितनी मृदुभाषी हो और वो गुस्से में आकर देखो कामदेव को मार दिया। आप कितना सुंदर सुंदर देखो साड़ी पहने हो और वो साड़ी नहीं पहनता, वो बाघंबर पहनता है। आपको ठंडी लगती है कि कितनी बढ़िया बढ़िया रजाई कम्बल ओढ़ती हो और उसको ठंडी लगती है तो हाथी का खाल ओढ़ता है। आपको खाने पीने के लिए कितना बढ़िया दाल चावल सेव संतरा अनार चीकू साथ में पपीता और वो भांग धतूर ये सब खाता है। आपको उसका जोड़ा कहाँ है? नहीं है। आप अपने पैर में जो है कितना बढ़िया पायल बांधती हैं और उसके पैर में पायल नहीं है, बीछी गोजर दतैया है। इतना सुनते ही पार्वती माता जी गुस्सा जागती हैं और कहता है ब्रह्मचारी मेरे पति के बारे में ज्यादा बात करोगे ठीक नहीं, भागो यहाँ से जाने से। तो कहा ठीक है, नहीं मानती हो जाओ अपने मन का काम करो। तो अब वो ब्रह्मचारी चला जाता है, दोबारा कौन परीक्षा लेने के लिए आता है ये आपको हम कल पुनः बताएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। हर हर महा